हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे गाइस व्हाट इज़ क्लोज, यानी क्लोज क्या है ना। तो अब तक जो आपने वीडियो में देखा था वो था लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट किसको कहा जाता है, साउंड्स क्या हैं, फोनीम्स क्या हैं, है ना। उसके बाद फ्रेज़ क्या है। आज हम देखेंगे एक नेक्स्ट बेसिक जो है क्लोज क्या है। तो व्हाट इज़ अ क्लोज, व्हाट इज़ क्लोज, CLAUSE है ना। हिंदी में, खैर मैं हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि इसका अर्थ क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो है क्या, है ना। तो व्हाट इज़ अ क्लोज, है ना। तो गाइस क्लोज भी कुछ नहीं है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। जिसमें कम से कम एक क्या हो सब्जेक्ट और एक क्या हो वर्ब, और वर्ब वो फाइनाइट होना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना फिलहाल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा ना वो होना ही फाइनाइट है। यानी अगर आपको कहीं भी दिख गया सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद वर्ब, तो आपको दिमाग नहीं लगाना कि फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो होगा वो फाइनाइट होगा ही, अदरवाइज लैंग्वेज बनती ही नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लियर है। फ्रेज में क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना ही कोई वर्ब होना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए और उसका वर्ब। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो प्लस एक्शन हो, और वर्ब ही एक्शन करती हैं, है ना। सब्जेक्ट हो प्लस एक्शन हो, मतलब सब्जेक्ट कुछ करता हुआ दिखना चाहिए, है ना। वो क्या कहलाता है, क्लोज। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब पहले मैं ये समझा दूं व्हाट इज एक्चुअली क्लोज, जो मैंने लिखा है उसका मीनिंग क्या है। आई वॉज रनिंग yesterday, है ना। मैंने लिखा सेंटेंस आई वॉज रनिंग yesterday, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसकी वजह से ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा गाइस, क्लोज, है ना। तो आगे तो कहीं है नहीं एक और सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो अगर इसको पूछ ले कोई कितने क्लोज का सेंटेंस है, ये फुल स्टॉप है तो सेंटेंस हो गया ना, कंप्लीट मीनिंग रख रहा है। तो ये गाइस एक क्लोज का सेंटेंस है, क्लियर है। अब एक और देख लेते हैं गाइस, ही केम हियर एंड आई वेंट देयर, सही है। ही केम हेयर एंड आई वेंट देयर, सही है। इसमें देखिए एक क्या है सब्जेक्ट, फिर और उसके बाद क्या है वर्ब, तो ये क्या है क्लोज। अब इसमें आप और ढूंढेंगे कहीं और तो नहीं है ऐसा, तो फिर से देखिए एक क्या है सब्जेक्ट और फिर से क्या है इसके साथ वर्ब, तो ये भी एक क्लोज हुआ, है ना। ये क्लोज 1, ये क्लोज 2। इसको अगर कोई पूछ ले कि पूरा क्या है, तो गाइस ये क्या है सेंटेंस, बिकॉज इट इज हैविंग इट्स कंप्लीट सेंस, है ना। लेकिन अगर पूछ ले कितने क्लोज हैं, तो गाइस कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है। किसी सेंटेंस में जितनी बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलता रहे उतने ही उसमें क्लोज की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे देखिए एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ था, तो क्या है ये एक क्लोज, ये रहा एंड है, फिर एक फिर से सब्जेक्ट है फिर से वर्ब है, तो एक क्लोज फिर से, यानी कितने क्लोज का सेंटेंस है ये, 2 क्लोज का है, क्लियर है। तब आप ट्राई करना, इफ you help me I shall help you and we can help together। ये सेंटेंस है पूरा, है ना। इफ़ यू हेल्प मी कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ वाली साइड में मॉडल्स कोई भी नहीं यूज हो सकते। इफ़ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू एंड वी कैन हेल्प टुगेदर, मतलब अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस प्रकार क्या होगा, हम दोनों साथ में मदद कर लेंगे एक दूसरे की, है ना। तो आप बताओ कितने क्लोज हैं गाइस इसमें। पहली बात तो ये बताओ क्लोज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो रहेगा ही हमेशा, एक से अधिक ही शब्द रहेंगे इसमें। तो गाइस इफ़ यू हेल्प, है ना, तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है वर्ब है, तो ये क्लोज हुआ ना, क्लोज हुआ। एक क्लोज तो ये इसकी वजह से हुआ,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वजह से क्लोज एक हो गया। फिर से कहीं है क्या ऐसा? तो है गाइस, आई और प्लस शैल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये कैसा हुआ? एक और क्लोज है, तो ये कौन सा क्लोज हो गया गाइस? टू। फिर से क्या कहीं है ऐसा? वी कैन हेल्प है ना, वी कैन हेल्प, क्लियर। तो वी कैन की वजह से क्या है, ये वाला भी क्लोज है, इसको हमने बोल दिया मान लो क्लोज 3। तो ये कितने क्लोजेस का सेंटेंस है? तो गाइस ये है 3 क्लोज का सेंटेंस। कितने क्लोजेस हैं इसमें? 3 सेंटेंस, सॉरी कितने क्लोजेस हैं इस सेंटेंस में? 3 क्लोजेस। क्लियर है, समझ में आ गया? तो प्रैक्टिस देख लेते हैं, आप बता पाएंगे कि नहीं, है ना। He asked me to go. They ran after me. They will kill you. He told me. She is a nice girl, but you are not. I came, he went, she slept, and they played. सही है। आप बताओ भाई, ये सेंटेंस तो हैं सारे, कितने कितने क्लोजेस हैं, है ना। पहले में ट्राई करो, ही आस्क्ड मी टू गो, है ना, सब्जेक्ट है, उसके बाद एक्शन है, उसने पूछा, कहा, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या कहीं और है ऐसा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। तो ये क्या है गाइस, इसकी वजह से कितना क्या है, ये क्लोज है। और कहीं ऐसा है नहीं, तो कितने क्लोज का सेंटेंस है ये? 1 क्लोज का। क्लियर है, इसमें ट्राई करिए। दे रैन आफ्टर मी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसकी वजह से क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज भी होता है, लेकिन जैसे ही आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिल जाए तो क्लोज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आप कुछ नहीं बता सकते सिवाय क्लोज के, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये भी क्या है गाइस? क्लोज है ना। और ऐसा कितना एक ही बार है, ये प्रेपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी कितना क्लोज है? 1। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। दे विल किल यू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्लोज है। वैसे तो सेंटेंस बिना क्लोज के बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये 1 क्लोज हो गया। क्या कहीं और भी ऐसा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही टोल्ड, तो देखिए ये अगले क्लोज का सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो एक कैसा क्लोज है? एक और क्लोज निकला इसमें। कितने क्लोज का सेंटेंस हुआ ये? 2 क्लोज का। क्लियर है गाइस, कितने क्लोज का सेंटेंस है? 2 क्लोज का, है ना। नेक्स्ट, शी इज अ नाइस गर्ल बट यू आर नॉट, इसमें बताइए गाइस कितने क्लोज हैं? 1 नहीं, 2, है ना। कितने क्लोज हैं? 2। देखिए, शी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 1 क्लोज हो गया, है ना। फिर से देखिए, यू आर, ये दूसरा क्लोज है, तो कितने क्लोज हो गए गाइस इसमें? 2। और लास्ट सेंटेंस में आपको और क्लियर हो जाएगा कितने क्लोज का सेंटेंस है। आई केम, ही वेंट, शी स्लैप्ट, दे प्लेड, साफ साफ लिखा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो 1 क्लोज, फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 क्लोज, फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 क्लोज, और फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 क्लोज। क्लियर है भाई। क्लोज किसी कॉमा से, किसी कंजंक्शन से कितने भी जुड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो बहुत ज़रूरत पड़ रही है हमारी, हम कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि व्हाट इज अ क्लोज। ठीक है, तो क्लोज 2 तरह के होते हैं मेनली, वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन अलग से मैं मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे, फिर मैं बताऊंगा अलग से वीडियो में, है ना। क्लियर है। अब मैं इसी वीडियो में ये क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है कि यार फ्रेज और क्लोज में अंतर क्या हुआ फिर, है ना, तो इसी वीडियो में आपको मैं अंतर क्लियर करूंगा, व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लोज, व्हाट इज द अंतर। क्लियर।
फ्रेज और क्लोज में क्या अंतर है अभी बता देता हूँ मैं ना। मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ ना, द मैड डॉग, द लेजी पीपल, है ना, और ऑन द हिल, सोनू इज, मोनू वॉज, सुनीता विलियम्स was is, people love to kill their time together। आप इसमें बताना फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है ना। सुनीता विलियम्स वॉज इन स्पेस, तो देखो सुनीता विलियम्स सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब भी है, तो ये क्या है गाइस, एक क्लोज का सेंटेंस है यहाँ तक, भाई ये क्लोज ही तो हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसकी वजह से क्या है ये क्लोज। क्या इसमें कहीं फ्रेज निकाल सकते हो, देखिए फ्रेज आप अपनी मर्जी से कोई भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, इसमें मतलब वर्ब गायब कर दो, फ्रेज मिल गई। तो इसमें है कुछ, कहाँ थी वो, इन स्पेस, ये रे गाइस, ये है तो पूरा क्लोज का सेंटेंस ही, लेकिन अगर इसमें कोई ये पूछ ले कि क्या इसमें फ्रेज है, देखिए गाइस फ्रेज सब्जेक्ट भी हो सकती है, फ्रेज ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, फ्रेज कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकती है सेंटेंस में। क्लोज में फ्रेज हो सकती है तो क्लोज के अंदर है नहीं फ्रेज, ये है ना, तो फ्रेज तो कहीं भी हो सकती है ना। तो सुनीता विलियम्स वॉज, ये तो क्लोज है पूरा, है ना, लेकिन इतना जो हिस्सा है ना ये वाला, ये क्या है गाइस, ये फ्रेज है, क्योंकि ये दो शब्द में बता रहा है कि इन स्पेस, अंतरिक्ष में। क्लियर है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बता देंगे ये क्या है, पीपल लव टू किल देयर टाइम टुगेदर। पीपल लव, ये इतना क्या है, पीपल सब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है, क्या है गाइस ये क्लोज, वेरी गुड, क्या है ये क्लोज, इतना क्या है ये क्लोज, इसकी वजह से ये एक क्लोज का सेंटेंस है। अब कोई इसमें पूछ ले फ्रेज क्या है ना, तो आप इस वर्ब को निकाल दो, जितना बच गया पूरा फ्रेज है, या फिर देखिए या तो इतना आप बता दो आप फ्रेज है, टू किल देयर टाइम टुगेदर पूरा फ्रेज है, या फिर आप कह रहे हैं कि सर हमें पता नहीं लग रहा है इसमें दो वर्ब है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, आपको नहीं जानकारी है तो देयर टाइम टुगेदर कर लो, टाइम टुगेदर कर लो, है ना, किल देयर टाइम कर लो, कुछ भी फ्रेज है इनमें से जो एक सिंगल मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक यूनिट के रूप में जो है ना मीनिंग दे रहा है वो फ्रेज है। टू किल देयर टाइम कर लो, देयर टाइम कर लो, देयर टाइम टुगेदर कर लो, या टू किल देयर टाइम टुगेदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेज ही है ये, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना हो। क्लियर। तो अब आप इसमें बता देंगे, है ना, शी हैज़ अ वेरी लवली स्माइल, तो शी सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या है पूरा एक क्लोज का सेंटेंस है। इसमें अगर वो पूछ ले फ्रेज क्या है तो बताओ जरा फ्रेज, लवली स्माइल, अ वेरी लवली स्माइल, हाँ वेरी गुड, अ वेरी लवली स्माइल ये भी सही है, या फिर लवली स्माइल ये भी सही है, या फिर वेरी लवली स्माइल ये भी, सब सही है, फ्रेज ही है ये। क्लियर है, जो आपको ठीक लगे कि हाँ हम तो इसे बताना चाह रहे हैं फ्रेज, वो फ्रेज ही है। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट, आई रोट रियली वेल इन द एग्जामिनेशन, है ना, आई रोट रियली वेल इन द एग्जामिनेशन, ये क्या है गाइस, सब्जेक्ट, और ये क्या है वर्ब, तो ये क्लोज है, एक क्लोज का सेंटेंस है ये भी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसकी वजह से आपने फाइंड आउट कर लिया क्या है ये क्लोज है ना भाई, पूरा और कहीं तो नहीं है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो एक क्लोज का सेंटेंस है। इसमें कोई पूछ ले व्हाट इज अ फ्रेज इन दिस सेंटेंस, देखो या तो आप रियली वेल को बता दो, रियली वेल इन द एग्जामिनेशन बता दो, या इन द एग्जामिनेशन बता दो, भाई ये भी तो फ्रेज है, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो एडवर्बियल फ्रेज हो गई। इन द एग्जामिनेशन ये प्रेपोजिशन, देखिए ये एडवर्ब से शुरू है तो एडवर्ब, एडवर्ब है दोनों तो एडवर्बियल फ्रेज, प्रेपोजिशन से शुरू है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसमें नाउन पड़ा था तो नाउन फ्रेज, है ना, बहुत इजी है ना। क्लियर है। तो ये इन स्पेस भी क्या हुआ फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो आप फ्रेज और क्लोज में अंतर गाइस जान गए होंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसा समूह शब्दों का जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूरी है, उस
वर्ब तो बहुत ही ज़रूरी है सब्जेक्ट के साथ, तो वो क्या है, क्लोज है। और अगर ऐसा नहीं है तो फ्रेज है। क्लियर। अब देखो मैं इनको क्या मैं बना सकता हूँ क्लोज, इनको बिल्कुल बना सकता हूँ। अभी देखो, देखिए गाइस, द मैड डॉग है ना, ये तो फ्रेज था, इसको क्लोज बनाना तो वर्ब डाल दो ना, बार्क्ड कर दो, लो बार्क्ड एट मी, लो हो गया है ना। द मैड डॉग बार्क्ड, जैसे ही इसमें वर्ब मिला दिया तो ये क्या हो गया गाइस, क्लोज हो गया। ये अब कोई पूछ ले फ्रेज, तो भैया ये इतना फ्रेज है, द मैड डॉग ये फ्रेज है, और एट मी ये भी फ्रेज है नहीं। और जैसे ही इसको इसके साथ मिला दे तो ये पूरा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, क्योंकि वर्ब है इसका, है ना। तो इस ये वर्ब है के साथ क्या कहलाएगा, ये क्लोज। और अगर इतना बताएं इतना तो ये फ्रेज, और ये भी क्या है, फ्रेज। इसको देख लेते हैं, ठीक है गाइज। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रेज और क्लोज में अंतर क्या है ना। तो आप पहला यही देखिए गाइज, द मैड डॉग है ना, इसमें कहीं वर्ब दिख रही है आपको, शब्द, एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये, तीसरा ये, क्या इसमें कोई वर्ब है, नहीं है, इसलिए क्या है गाइज, फ्रेज। क्लियर है, क्या है ये, फ्रेज। ये नाउन फ्रेज कहलाएगा क्योंकि इसमें नाउन डॉग दे रखा है। नेक्स्ट, द लेजी पीपल, इसमें कहीं सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट तो खुद बन सकता है, क्या इसमें कहीं वर्ब है, नहीं है। तो 1 2 3 ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये भी क्या है गाइज, फ्रेज। समझ रहे हैं ना, इसमें वर्ब नहीं है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, वर्ब नहीं है। क्लियर है। ऐसे ही वाला देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑन द हिल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसमें कहीं वर्ब दिख रही है, नहीं, तो इसमें क्या है गाइज, ये भी फ्रेज है। क्लियर है। अब आइए इस पे, सोनू है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन इसकी 2 शर्त पूरी हो रही हैं। पहली बात तो सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट तो खैर ये भी थे लेकिन इनमें वर्ब गायब थी, लेकिन इसके साथ क्या दे दिया, वर्ब, है ना। और मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट के तुरंत वाला वर्ब होना ही फाइनाइट है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसको हम फ्रेज नहीं कह सकते, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसलिए क्या कहलाएगा गाइस, क्लोज। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, क्लोज। ऐसे ही वाले देखिए, एक मोनो है और एक वॉज है, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये भी क्या कहलाएगा गाइस, क्लोज। ठीक है। द लेजी पीपल लव टू स्लीप, ये कितना क्या था गाइस, फ्रेज, है ना। और जैसे इसमें वर्ब मिला दिया ये भी क्या बन गया, क्लोज। जैसे ही वर्ब डाल दो ना फ्रेज में तो वो क्लोज हो जाएगी, फ्रेज तो रहेगी लेकिन वर्ब की वजह से वर्ब को साथ में लपेट लो उसके। जैसे यहाँ पे देखो वर्ब को लपेट दिया तो ये क्लोज है, अब वर्ब को हटा दिया तो क्या ही, फ्रेज है। क्लियर है, क्लियर। ऐसे यहाँ देखो, ऑन द हिल वॉज सिटिंग अ डक, ये इन्वर्जन का नियम है ना, बाद की बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑन द हिल वॉज सिटिंग अ डक। क्लियर। ये क्या था गाइस, अब तक ये फ्रेज था, जैसे ही आपने वाद को लपेट दिया इसके साथ तो क्या बन गया, ये क्लोज बन गया। क्या बना गाइस, क्लोज बन गया, है ना। अब आपसे पूछ ले कोई एक और फ्रेज है, क्या, लो सिटिंग ए डक। इनमें अगर फ्रेज डालनी है तो लो इनमें भी फ्रेज डाल दो, बहुत इजी है, इससे आसान कुछ है ही नहीं इंग्लिश, इसीलिए तो इजी होती है। सोनो इज अ नाइस पर्सन, लो नाइस पर्सन, नाउन फ्रेज डाल दी हमने, ये क्या है, एक क्लोज का सेंटेंस बन गया। और अ नाइस पर्सन क्या है गाइस, फ्रेज। ऐसे देख लो, मोनो वाज हंग्री फॉर मनी, है ना, मोनो वॉज हंग्री फॉर मनी, तो ये देखो क्लोज था, और हंग्री फॉर मनी क्या हो जाएगा, फ्रेज। क्लियर हो गया, हंग्री फॉर मनी क्या है, फ्रेज, है ना। तो गाइस कुछ भी नहीं है, ऐसे शब्दों का समूह जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, है ना, फ्रेज कहलाएगा। कुछ भी, है ना। जैसे मैं क्या हूँ, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, अगर मैं कहूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा क्या, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बिकॉज इन फ्रंट इज ए प्रेपोजिशन, है ना। लेकिन ये क्लोज नहीं कह सकते आप। अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आप कहोगे हाँ आई एम टीचिंग, तो भाई क्लोज हो गया, और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा क्या हो गया, फ्रेज हो गया, है ना। और क्लोज क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर है। तो उम्मीद है गाइस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़ीरो से हीरो आप यहाँ बन जाएंगे, मेरी गारंटी है ना। और बहुत बेसिक ज़ीरो लेवल से चल रहे हैं, और बहुत ऐसे समझाया जाएगा जो आपको कहीं समझ में नहीं आता तो यहाँ समझ में आ जाएगा। क्लियर है।
इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा आपका, है ना। ऐसे बेसिक से एडवांस तक चलेंगे और चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो पूरी देखना। आपसे अगर पीछे की वोकैबलरी की नहीं देखी कोई बात नहीं है, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी तो देखना ज़रूरी है ना। और लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। और नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट जो लेवल है एब्रीविएशन को बताएंगे हम। अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड नहीं है तो क्या है ना। क्लियर है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।